काकतीन सरकार अपने बाप से दे रहा है का? नहीं नहीं, हेमंत सोरेन अपने बाप से दे रहा है का? बोले कि हम दे रहे हैं तो सब वोट देगा उसी को। 28 साल जीते हमें, हमका 35 साल रहल सहल है, देखो सोचा हम नहीं जाने है। उसको जेल नहीं भेजा गया, चापू उसको कैसे भेज दिया? मंत्री उसी का था, मंत्री उसी का था। उसके पास पैसा पावर है, इनका साहब का नाम, उसके पास पैसा पावर है, वो तो नॉर्मल आदमी है, वो तो कुछ कबाड़ नहीं सकती है। तू तो नॉर्मल है। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं? चलो मार दो, जनता हम लोग। किसी के विषय में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। किसी का बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो जीती, सबको आके ममता देवी जीती। 2 साल लॉकडाउन लग गया उस समय ना, ममता देवी पास पावर था, कुछ नहीं था उसके हाथ में, उसको जेल भेजा दिया गया। छोटा बच्चा छोड़ के चली गई जेल, फिर निकली, फिर आंदोलन की। चंद्रप्रकाश चौधरी पर उसका पावर है, इतना फैक्ट्री है, दुब्बे में फैक्ट्री है, जाइएगा दुब्बे, जाइए दुब्बे में फैक्ट्री खोल लिया। जेपी भी जो है तो आखिरी कमीना आदमी है, क्या है कि क्रेडिट जितना उसका है वो करता सब कुछ है, बाकी कार्यकर्ता पर सब देता है। वो तो मालिक है, बैठल है, और कार्यकर्ता सब खा जाता है। देवी कितना बार आई है, किसको चिंती है यहाँ पर बताइए? कैडर छोड़ के किसी को चिंती है? जो इतना यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी नौकरी करने के वजह अभी हम लोग लेबर प्ले कर रहे हैं। तो मतलब वोट लेना है इसीलिए मैया योजना किया था, समझे? चंद्र प्रकाश चौधरी आज 20 साल से यहाँ पर राज चल रहा है उसका, विधायक से लेके यहाँ गाड़ी रहा है आंसू का, तो वो कभी नहीं दिया। बीजेपी का राज बैठा, वो कभी नहीं दिया। हेमंत सोरेन कहां से दिया? क्यों? वो क्यों दिया? जब झारखंड में इतना बड़ा काकतीन पोलवरी है, ओकरो में रामगढ़ क्षेत्र में सारा भीख मांगने वाला है सभी। इतना भी यहाँ है कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का, वो लेगा 50,000 रुपया, और का कहते 10-20 रुपया का दारू पिला देगा, कहेगा भोटवा देवी, अरे तोरा वो दे ले 50 रुपया का, चल ओकर देवी रे, वो कहते हम 100 रुपया देबो ओकर देवी। यही बात हो मालिक, सबको मैनेज करना पड़ेगा ना। का कहते हर एक घर में जाके का कहते सबको बर्तन धो दे, तब का कहते विधायक बनेगी। मधु कोड़ा मात्र कितना दिन रहा था मंत्री, आप बताइए सही, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। मधु कोड़ा कितना दिन बना मुख्यमंत्री? दिन तो हमको याद नहीं है एक्चुअली, आपको पता नहीं है? मात्र 6 महीना रहा था। 6 महीना में विदेश में क्या कहते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर दिया। किसका था? कांग्रेस का था। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी जो छापेमारी होता है या फिर ईडी सीबीआई जो जांच होती है, ऐसे पार्टी में हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है कि जो बीजेपी में नहीं है, और जैसे ही बीजेपी में जाता है तो लोग का वासी उतना नहीं होता। हाँ, उतना नहीं। एक बात और बताते हैं, झारखंड में अभी हेमंत सोरेन का कांग्रेस का ही राज था मान के चलिए, और झामुआ का, वो बीजेपी पर क्यों नहीं चढ़ाई किया? आज चंद्र प्रकाश चौधरी जगह पैसा था तो सीपीआई क्यों नहीं उसका जांच किया? हम ही जानना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी तो बीजेपी का है, एनडीए का है, वो तो एनडीए का है, तो फिर इसका राज चल रहा था ना झारखंड में। झारखंड की बात नहीं, जो जांच हो रही है वो तो केंद्रीय स्तर से हो रही है, झारखंड स्तर से तो नहीं। उसको रोकना चाहिए। ये बात हम हकीकत बोल रहे हैं आपको, ये जांच करने के लिए इनको पावर था। अभी कैसे जांच कर रहे हैं कि कोयला में का कहते इतना करोड़ का कहते केंद्रीय सरकार पास है, ये बोल रहे हैं। बाकी ये नहीं बोले कि फला जगह इतना पैसा है, कि बीजेपी के पास कितना पैसा है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झार न्यूज। इस वक्त हमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उकरित गांव में, हम आपको बता दें झारखंड विधानसभा का 2 फेज में चुनाव होना है, जिसमें पहला फेज का चुनाव 13 तारीख को, बीते 13 तारीख को हो चुका है। आगामी 20 तारीख को जो दूसरे फेज का चुनाव होना है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होना है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उकरित गांव। यहाँ के ग्रामीणों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ इस गाँव के लिए, इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य हुआ है, क्या जरूरत का चीज है जो यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल सका है। और बाकी इसके बाद भी हम जानेंगे कि यहाँ की जो ग्रामीण है इनकी रुझान किस ओर है, किस पार्टी की ओर है, हम ये सब चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ की जो ग्रामीण है इनसे मिलते हैं। बताइएगा कि ये कौन सा गांव है? ये उकरित गांव है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि इस पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है आपके इस गांव में? देखिए हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है,
और यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ बोला जाता है नदी बना दिए हैं, बांध बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं। ये विकास नहीं कहलाता है। विकास ये कहलाता है कि आप कितना अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, कितना अच्छा विकास लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम देखते हैं 8 9 क्लास के बच्चों सब 11 12 का स्पेलिंग पूछते हैं, वो नहीं जानता है। तो विकास कहाँ तक हुआ है ये बताइए आप। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे धांधली चलता है एक नाम का। अगर हम बात करें आपके यहाँ का विधायक जो है सुनीता चौधरी हैं, इनका कहना है कि या बात करें यहाँ की सांसद की बात करें, जो उनके पति जो हैं चंद्र प्रकाश चौधरी पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ के, अगर हम उनकी बात करें कि उन लोगों का ये मानना है कि इस क्षेत्र में जितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है आज तक किसी भी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ है। मान के चलिए अगर कोई 4 मतलब 2-3 बार से लगातार विधायक बनेगा तो उसको धीरे धीरे प्रगति करने के लिए वो भी तो बोलेगा ना, धीरे धीरे। मान के चलिए अगर कोई नया युवा नेता आएगा, वो कुछ अच्छा काम करेगा, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, जॉब के लिए अच्छा काम करेगा, नौकरी देगा, उन लोग के लिए अच्छा होगा। मान के चलिए अगर कोई राजा का रहेगा, मान के चलिए राजा का बेटा कोई राजा ही बनेगा, नहीं ना बनेगा। मान कोई नया आदमी को भी मिलना चाहिए कुछ पद। अभी जो वर्तमान जो विधायक है सुनीता चौधरी, इससे पहले यानी पूर्व विधायक अगर देखें तो ममता देवी थी। आप इन दोनों का कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? दोनों में कौन बेहतर कार्य किए हैं? देखिए दोनों का तो बता सकते हैं, लेकिन आप बताइए कोई अगर 5-10 साल 2-3 बार विधायक रहे, कोई 3 साल रहे, इसमें उनका तुलना नहीं किया जा सकता, समझे। अगर तुलना किया जा सकता तो वो भी कुछ 5 साल रखते, उनको देखा गया उनको कुछ केस की वजह से उनको जेल पे डाला गया, तो ऐसे तुलना नहीं किया जा सकता। कोई 15 साल कोई 3 साल में ऐसे तुलना नहीं होता है। अगर हम बात करें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का विधायक रहा है तो आसू, यानी कह सकते हैं कि आसू का ये गढ़ रहा है। और आसू के जो विधायक हैं वो विकास कार्य की बात कर रहे हैं कि हर गांव में हम सड़क, जल, बिजली, मतलब जो भी विकास कार्य है, कोई भी गांव विकास कार्य से अछूता नहीं है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है? शिक्षा की ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी कि हम लोग अभी 8 9 क्लास के बच्चों को पूछते हैं A+B का होल स्क्वायर, वो तक नहीं जानते। स्कूलों से पूछा जाता है बच्चों को, शिक्षा के नाम पे बताया जाता है कि हम लोग को ब्लैक बोर्ड में बताया जाता है, लिख के बताया जाता है, तब जाके बच्चों के स्कूल में अगली शिक्षा के लिए जाके होते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो उसके लिए तो कई कॉलेज भी खोला गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया है। देखिए वहां तक तो अभी हम पढ़े नहीं हैं तो आगे का नहीं बता सकते, लेकिन हम जहां तक जानते हैं वहां तक तो अभी फिलहाल ठीक ही चल रहा है अभी शिक्षा के नाम पे। अच्छा, ये बताएं हमको कि अगर पिछले बार की उपचुनाव की बात करते हैं, उपचुनाव के दौरान ही यहाँ के विधायक के रूप में सुनीता चौधरी रही हैं। उस समय भी इस क्षेत्र में आई होंगी, क्या कुछ सपना दिखा के गई थी यहाँ के लोगों को, क्या वादा करके गई थी? क्या लगता है कि इतने साल में जो उनका कार्यकाल रहा है पूरा हो सका है? देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ मंदिर हैं जहाँ पे बोल के गई थी, पिछले कई सालों से बोल के जाते हैं मंदिर बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, लेकिन नहीं बनता है। इस बार आती है चुनाव मांगने के लिए, अगले बार बनवाएंगे। क्या अभी तक उस रास्ते में यहाँ तक पहुंचा है तो पीछे क्यों मुड़ जाता है? आगे फिर कहीं नहीं जाते हैं, अगले चुनाव में क्यों ट्रांसफर हो जाता है? इसी बार क्यों नहीं होता है वो विकास के नाम पे? अगर हम बात करें, आसू एक गठबंधन की पार्टी है, एनडीए के द्वारा वो गठबंधन है। एक तरफ देखें तो कांग्रेस, जेएमएम, कई दल हैं जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। इन बड़ी पार्टियों के बीच में एक नई पार्टी भी उभर कर आई है, JLKM। तो इस पार्टी को आप कैसे देखते हैं कि ये बड़ी पार्टियों के बीच में ये क्या मुकाबला कर सकेगी? जी बिल्कुल मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि ये विकास के नाम पे वोट लेने के लिए बात करते ना, कोई इनके पास जमा पूंजी है पैसा लोगों को बांटने के लिए। यहाँ पे देखा जाता है हर लोगों को 500-1000 रुपया देके वोट लिया जाता है, क्योंकि आजकल आप मूल्य के दाम पे देखिएगा तो गधा का भी दाम रहता है 10-20 हजार रुपये। आदमी कैसे बिक जाता है 500 में वो पता नहीं कर सकते। ये तो अगर बिकने वाली बात है तो ग्रामीण की समस्या है कि या तो ग्रामीण अपना विकास नहीं चाहते हैं, अपना क्षेत्र की विकास नहीं चाहते हैं, ये कह सकते हैं फिर। जी आदमी को देखिए उनको मान के चलिए हाल फिलहाल जो होता है दारू वगैरह कुछ भी मिल जाता है, वो सब में खुश है। आगे का विकास के बारे में नहीं सोचते कि हमारे परिवारजन, हमारे बेटेगन अगर पढ़ लिख गए तो उनको एक अच्छा नौकरी मिलेगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं ना। इस बार अगर हम बात करें जो आगामी 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्या लगता है कि यहाँ के लोग का रुझान किस तरफ है? देखिए हम लोग का तो यहाँ पे जिस तरह से देखा जाता है JLKM, हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनके तरफ ज्यादा रुझान जाएगा यहाँ पे। क्या रीजन रहा है कि JLKM की तरफ आपकी रुझान है? क्योंकि पहले से भी यहाँ आंसू का गढ़ रहा है, पहले से भी कई विधायक रहे हैं, कई विकास कार्य हो रहा है, लेकिन क्या जरूरत ऐसा आ पड़ा है कि ये रुझान JLKM की तरफ हो रहा है? देखिए अभी तक
यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, कोई फॉर्म भरता है, किसी का क्या बोलते आगे चोरी, क्या बोलते उसको, पेपर लीक वगैरह हो जाता है, आप देख सकते हैं। और JLKM को पार्टी वैसा नहीं करेगी, मेरा मानना है, क्योंकि वो स्टूडेंट नेता हैं, वो खुद ही छात्र नेता हैं, तो उनको देख के लगता है वो विकास जरूर करेंगे। नेता अभी इस वक्त आपके गांव में चुनाव प्रचार करने आ रहे होंगे, उनके पास आप किन मुद्दों को लेकर के बात रखेंगे, क्या कहेंगे आप उनसे? उन लोगों से पहले तो मैं बात करूंगा शिक्षा के बारे में, कि हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी अच्छी की जाए, और नौकरी के बारे में बात की जाएगी, और भी कई सारे जो हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ चाहते हैं, क्या आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास तो प्रकाश चौधरी जी पहले थे, वही जो काम किए हैं, काम में कमी नहीं किए हैं प्रकाश चौधरी जी। अच्छा, हमेशा से आंसू का गढ़ रहा है इस क्षेत्र में। हाँ, तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो, और अब की बात करें, इससे पहले भी कांग्रेस का एक बार पूर्व विधायक ममता देवी रही हैं, तो उनके कार्यकाल में अधिक काम हुआ है, या फिर आपका जो अभी सुनीता चौधरी हैं उनके कार्यकाल में? सुनीता चौधरी के कार्यकाल में काम हुआ है। अब किन कामों को देखते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है? देखे कि अभी तक सुनीता चौधरी तो ज्यादा दिन रही नहीं, थोड़ा दिन के लिए विधायक बनी, उसके बाद में मतलब कुछ PCC वगैरह का ये निर्माण की है, और फिर जो लाइट, जो बड़ा लाइट होता है वो सब चौक चौराहा में लाइट वाला काम करवाई है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले भी आंसू का यहाँ गढ़ रहा है। जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें, वो यहाँ का पूर्व विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को भी देखें, क्योंकि यहाँ तो ममता देवी 2-3 साल का ही कार्यकाल में रही थी, लेकिन उससे पहले तो आंसू का कार्यकाल था। हाँ, उनका विकास कार्य किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। क्या लगता है कि इस बार जो आगामी 20 तारीख को चुनाव होना है, उसमें जो पुराना चेहरा है वही रहेंगे या चेहरा बदलाव होगा? नहीं, हम लोग तो अभी मेरे टोला पड़ोस में तो सब अभी तो सब केला छाप में सब मार रहे हैं, सब यही प्रकाश चौधरी जी को, सुनीता चौधरी को। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक नई पार्टी है JLKM पार्टी, अब इसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो ये नई है ना, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से नहीं है। कोई एक विधायक भी अगर बना हुआ रहता तो उसका क्षेत्र देखते हैं, वहाँ बढ़िया काम हुआ है। देखिए, विधायक तब तो आप देखेंगे ना कि जब आप उनको मौका देंगे। आप इनको, अगर आप आंसू की बात करें, इंडिया के कोई भी दल की बात करें, NDA की कोई भी दल की बात करें, तो जब आप उनको मौका दिए तो आप उनका कार्यकाल को देख रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ममता देवी की बात करें, सुनीता देवी की बात करें, CP चौधरी की बात कर रहे हैं, तो उनको हम लोग मौका दिए हैं तभी उनका कार्यकाल को देख रहे हैं। आप इनको मौका नहीं दीजिएगा तो आप इनका कार्यकाल को कैसे देखेंगे? उनको मौका तो चाहिए होगा ना। नहीं तो अभी तक देखिए, अभी जितना भी अभी प्रकाश चौधरी जी जो काम किए हैं वो अगर गलत नहीं किए हैं, अगर हम बदलाव अगर कर देते हैं, मान लीजिए, वो किस तरह से निकलेगा ये कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बदलाव के मूड में तो नहीं है अभी। शिक्षा का क्या कुछ व्यवस्था है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? शिक्षा की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। कि आपका रामगढ़ जिला जो है, कई इंडस्ट्रीज हैं, कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके बाद अगर रामगढ़ जिला के युवा अगर युवती अगर बाहर जाने के मूड में है, तो फिर आपका विकास कार्य को आप कैसे देखते हैं? आप तो यहाँ का निवासी लोग को नहीं रखता है, उन लोग भी चाहता है कि बाहर से लाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो दबाव में रहेगा। तो इसके लिए किसको पहल करना चाहिए कि यहाँ का जो युवा है यहाँ रोजगार मिले उसको? इसके लिए किसको पहल करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए इसमें। मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे पहला अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए तो यहाँ का विधायक होते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता बनता है कि यहाँ का जो मुखिया है, रामगढ़ का मुखिया जो है, उनका पहल है। तो उनका अभी वर्तमान मुखिया तो सुनीता चौधरी है, तो सबसे पहला अगर कहें तो बात सुनीता चौधरी को करना चाहिए। नहीं तो सुनीता चौधरी जी भी करते या ममता देवी भी करती, लेकिन सवाल रह गया कि 2 साल 3 साल लग गए, इधर कोरोना में उन लोग भी मजबूर हो गई। देखिए, सब चीज सोच के डिसीजन लेना चाहिए और बोलना चाहिए। उनको भी काम करने का मौका नहीं मिला, न सुनीता चौधरी का काम करने का मौका मिला। अगर मिला हुआ रहता ना तो इन लोग कुछ जरूर दिखाती हमको। ऐसा अगर अभी हम जितना फील्ड में रह रहे हैं, आपका गांव में रह रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ मामला आ रहा है कि जो अभी कैंची छाप है, जयराम मातो की पार्टी है, इस बार पूरा रामगढ़ विधानसभा बदलाव करने की तैयारी में है, ऐसा मानना है लोगों को। और यहाँ जो है आगामी विधायक के रूप में कैंची छाप से ही देखा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कैंची छाप तो अभी तो नया अभी तो आया है, इस बार तो नया देख रहे हैं कि कैंची छाप है।
है ना। अब देखते हैं किस तरह से मूड बनता है यहाँ का जनता लोग को। पूरा रामगढ़ में जनता सब अपने आप मूड बदल देता है, एक तरफ चल जाता है। नहीं, अभी तो देख रहे हैं कि एक तरफ की कोई जाने का नाम नहीं है। कोई कैंची में जा रहा है, कोई केला में जा रहा है, तो कोई जा रहा है हाथ छाप में। ऐसा है। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ इनका मूड है, इनका रुझान किसी ओर है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आगामी 20 नवंबर को जो चुनाव होना है उस चुनाव के लिए क्या कुछ ये कहेंगी, किनको अपना रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी किन्हें देना चाहेंगी। अभी आपका क्षेत्र में, आपका विधानसभा क्षेत्र में आगामी 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होना है। कई दल के लोग हैं जो आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, अपने समर्थन के लिए बात करते हैं, कई वादा करके जाते हैं। क्या कुछ सपना दिखा के जाते हैं, कितना साकार हो सकता है? देखिए, यहाँ भी जो भी मंत्री सब आते हैं अपना जो रहता है बोल के चले जाते हैं कि ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, सारा चीज अपना सपना बता के चले जाते हैं, मगर होता है मगर पूरा नहीं कर पाते हैं। काहे कि देखिए, हम लोग के यहाँ सबसे जरूरी है मंदिर। यहाँ पे मंदिर नहीं है, और जितना यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सब भी ज्यादा जरूरी है। जब जितना भी लड़का सब लड़का है लड़की है, किस लिए पढ़ाई करती है? आगे के लिए, नहीं कि हम आगे जाके कुछ करें। माँ पापा किस लिए पढ़ाते हैं? कि बाल बच्चा कुछ पढ़ लिख के करे, उसका सपना पूरा करे, मगर ये चीज पूरा नहीं हो पाता है। यही सब चाहिए हम लोग को। क्या है कि आगे जो हम लोग बाल बच्चा के लिए भविष्य जो दिखा रहे हैं वो चीज पूरा करना चाहिए। और जो मंदिर नहीं है, वो मंदिर हम लोग पूजा करने के लिए सोचना पड़ता है यहाँ पे उकरी सिंधवाड़ी में कि हम लोग कहाँ जाके पूजा करें। ये भी मंदिर पूरा हम लोग का पूरा नहीं हो पाता है। वर्तमान में जो आपके यहाँ का विधायक हैं वो क्या कुछ पिछले बार के चुनाव में वादा कर गए थे? क्या जो वादा कर गए थे, क्या उन वादों को पूरा कर सके हैं? जैसे कि बोल के गए थे यहाँ शिव जी का मंदिर बन रहा है, उसमें बोले कि हम ढलाई के लिए देंगे, रड देंगे, सीमेंट देंगे। वो चीज मिल चुका है मगर पूरा नहीं हुआ है। अभी ढलाई के लिए कंप्लीट नहीं किए हैं। रड भी आ गया है, सीमेंट भी आया नहीं मगर आ जाएगा, जो कि प्रकाश चौधरी दिए हुए हैं। जो बोल के गए थे पूरा कर चुके हैं। अगर हम रोजी रोजगार की बात करें तो आपके इस क्षेत्र के लोग रोजी रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, अभी यहाँ के जितना झारखंड वासी जो है सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ कुछ भी ना, कुछ ना साधन है ना कुछ बिजनेस है, न बच्चा सब कुछ कर नहीं पाते हैं। सब सारा जितना भी है झारखंड का आदमी सब चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। इसके लिए कुछ हम लोग को निर्णय चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका झारखंड में सबसे अत्यधिक खनिज संपदा है। अगर हम बात करें झारखंड की तो 41% खनिज संपदा अकेले पूरा भारत को देती है। उसके बाद भी अगर झारखंड के युवा बाहर जा रहे हैं तो इस पर आप यहाँ का वर्तमान सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाहर जाने का एक लोग का ये बन गया है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने के कारण जाना पड़ता है बाहर। अगर कुछ यहाँ पे मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता साधन, तो करते हैं यहाँ पे, बाहर क्यों जाते? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे कि यहाँ पिछले बार, अगर पिछले कई सालों से देखा जाए तो हमेशा से यहाँ आंसू का गढ़ रहा है। आंसू का गढ़ है, मान रहे हैं। आंसू का गढ़ रहा है और अभी एक नई पार्टी उभर कर आई है, जेएलकेएम पार्टी। आप दोनों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक पूंजीवाद की बात होती है, एक गरीब की बात होती है, आंदोलन की बात होती है, तो कैसे दोनों का मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला वो नहीं कर सकता है, वो गरीब वाला आदमी है, इसका प्रॉफिट है, ये कर सकता है, समझे। लेकिन देखिए, इसका जो है बोली व्यवहार जितना है सब इसका सही है, लेकिन वो जो है उसका रुपया बदौलत में वो कुछ भी कर सकता है, समझे। यहाँ के जो आदमी है सब जाता है बाहर, हाँ, और बाहर का आदमी आता है यहाँ, किसका गलती है? क्या कुछ रीजन? अगर हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, फैक्ट्री है, लेकिन क्या जरूरत आ पड़ा कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं? यहाँ इसका रोजी रोटी नहीं मिलता है, इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? जो है विधायक है, मंत्री है, वो है, कौन है? तो इस बारे में आप लोग को विधायक जी के पास कभी बात? पढ़ा लिखा है वो सब तो वही लेबर कुली कर रहा है, माटी काट रहा है। काम नहीं मिलने के कारण क्या करे, माटी काटिए रहा है। आई भी ये सब पढ़ के सब छोड़ रहा है,
तो इसके लिए यहाँ वर्तमान सरकार को या यहाँ के विधायक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो नवयुवक है वही सबको देखना है। ये सबको बहुत देखे हैं, आजसू देखे, कांग्रेस देखे। आगामी 20 तारीख को जो चुनाव होना है, क्या लगता है कि कैंची चलेगा इस क्षेत्र में? कैंची चलेगा, पूरा केला कटेगा, केला जाएगा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के युवा भी हैं। युवा जो रोजगार की बात करते हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है और रोजगार के कारण यहाँ के युवा जो है, युवती हैं, बाहर किसी अन्य राज्यों में जा करके काम कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है यहाँ के क्या जरूरत आ पड़ा है कि यहाँ के लोग बाहर जाने का आवश्यकता पड़ जाता है। क्या बोले, यहाँ का समस्या बहुत गंभीर है। पढ़ लिख के भी अभी नौकरी करने के वजह अभी हम लोग लेबर प्ले कर रहे हैं। राजस्थान का है, अगर हम बात करें नौकरी मिलता है 150 आदमी का। हम बता रहे हैं ना, हमको जितना जानकारी, राजस्थान से जो आता है सो नौकरी देता है, और यहाँ जो झारखंड का है, झारखंड का 150 नौकरी नहीं मिलेगा। अब बताइए आप ही। यहाँ का जो वर्तमान सरकार अभी है ना, उनका कहना है कि यहाँ के युवा पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं देते हैं। टैलेंट नहीं। ऐसा आदमी है कि ध्यान देता है का? राजस्थान से आदमी यहाँ ध्यान देता है। वो लोग का 150 आदमी का यहाँ नौकरी मिलेगा झारखंड में। यही तो बात है, आदमी को भूल है। यहाँ से लूटने वाला बहुत आदमी है। यूपी है, झारखंड है, राजस्थान है, पूरा वाला निकला। उसमें देखे कि बिहार का ही तो टोटल बिहार है। साहबगंज में दिया था, पूरा देखिए तो देश में खाली देखते हैं बिहार ये है। तो मतलब यार झारखंड में आदमी नहीं है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है? जितना देखे वहाँ जिसको बोलते हैं चाहिए घूस। बिहार के पटना रुपया चाहिए, होगा रुपया नहीं चाहिए। किसको चाहिए घूस? जो ऊपर से है, माइंड हो ऑफिस, हेड ऑफिस जो है, उसको घूस चाहिए। तो क्या करना चाहिए वर्तमान सरकार को? क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी जाएगा भीतर अभी चुनाव है। चुनाव में इसीलिए अभी चुनाव है। हेमंत सोरेन का किया, इतना दिन से नहीं करता था। ये क्या बोलते हैं, बिजली बिल माफ, ये मैया योजना नहीं करता था। आज काहे के लिए किया? 1000 रुपया क्या है, हमेशा वोटवा लेने के चलते न किया, काहे किया? अच्छा ये बताइए कि अभी मैया सम्मान योजना की आप बात कर रहे हैं, तो 13 तारीख को, कल 13 तारीख था, कल चुनाव था, पहला फेज का चुनाव था। यानी उससे एक दिन पहले की बात करें, 12 तारीख को शाम के समय होता है और सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया महिला सम्मान योजना के तहत आ जाता है। तो आप बताइए कि आखिर क्या ऐसा रीजन आ सका है? क्योंकि एक तरफ लोगों का मानना होता है कि आचार संहिता के समय में सरकारी काम नहीं होता है, लेकिन अभी कैसे ये काम कैसे हो सका संभव और सबके खाते में कैसे पैसा आ गया? मतलब इसको किस तरह से आप देखेंगे? किस तरह उसको मतलब वोट लेना है, इसीलिए मैया योजना किया था, समझे? एक लाइन में बता रहे हैं, इतना दिन से नहीं किया, 5 साल से। जयराम महतो बोला तो गलत नहीं बोला कि 25,000 रुपया एक महीना, एक आदमी को 1 महीना कर दीजिए पेमेंट, तब जानते हैं। मतलब 1,000 रुपया अभी तुम वोट ले रहा है, 1,000 रुपया घुसा रहा, तो का 1,000 में क्या चलेगा? हम लोग को अगर इसी चलेगा दे के रखना ही चाहता है तो पूर्ति कीजिए पूरा। 1,000 दे के क्या करेंगे? मतलब 1,000 में तेल लेने के लिए देते हैं क्या? अच्छा, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो उनका एक ये भी था, जब 2019 का चुनाव था उस समय इनका एक वादा था उनका मैनिफेस्टो में कि जितना भी बेरोजगार युवा युवती रहेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर रोजगार नहीं दे सके तो। और दूसरा बात ये भी था कि हर साल 5 लाख नौकरी हम देंगे। उस पर कितना खरा उतर सका है? अभी तक तो कोई उतरा नहीं। SSC GD का भी निकला तो उसमें भी देखे कि घोटाला हुआ। एक बार इधर देवेंद्र नाथ महतो भी गया जेल, उसमें भी, और इस बार भी वही लोचा हुआ। फिर भी मतलब बोलता है तो बोलते हैं कि सबूत लाओ, तो ये लाओ। हम लोग कहाँ से लाएंगे? उतना पहुंच रहता तो हम लोग फिर सीधे ये वार करते। बहुत ज्यादा ये मतलब क्या ये करने का सबूत हम कहाँ से लाने जाएंगे? हम आम जानता है, उतना पहुंच रहा था हम फिर तो बड़े आदमी ना रहते। तो मतलब विदेश जाएगा, वहाँ से लेके आएगा, कहाँ से जाएगा? हमारा दादी भी कुछ बोलना चाह रही है। आप बताते समझाल है, 6 महीना साल भर में 1,000 रुपया रहे, तो हम कहाँ कमाएगा? घर निकाले पा रही है? तू जीते 28 साल जीते हमें, हमका 35 साल रहल सहल है, देखो सोचा हम नहीं जाने है। पेंशन उनसन नहीं मिल रहा है?
आज तो 6 महीने 1000 मिलते तो एक महीना में 6000 जरा चलता है। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ का ये मंत्री है ना, तो मंत्री का ऐसा कहना है या फिर यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनका भी, सुनिए ना, उनका ये कहना है कि पूरा झारखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है, आप दिया जला के खोज लीजिए, कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पेंशन नहीं मिल रहा है। कोई हमार कोई न खे घिसियाल एक दिन जब 6 महीने झोंके ने खोए फाइन घूर बेर सुत बेती ना थान वो हर महीना देता ला हैं और जगह रोज ही तो हाँ और हम अच्छा 32 साल हमरा रहा 32 साल दे पेंशन में कहाँ है नहीं यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 6 महीना 1000 दे हमारे 1000 में गुजर जाए मुंह में कुछ वो वही कहा मैं 20,000 मिलता हूँ। हमारे साथ और भी यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव के ग्रामीण के रुझान किस ओर है। देखिए यहाँ तिरकोनिया हो गया है, समझ रहे ना, कोई कांची में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। लेकिन लेडीज लोग कांग्रेस पर है, मर्द लोग बीजेपी में है और नवयुवक कैंची पर है। ऐसा क्या कारण है कि महिलाएं जो है कांग्रेस में है, जो पुरुष हैं वो बीजेपी के हैं, युवा जो है कैंची के, आखिर क्या ऐसा कारण है? इसलिए कि यहाँ का सुनीता चौधरी सही से बोल नहीं पाती है, ठीक है, समझ रहे हैं, हम क्लियर बोलते हैं। हाँ, यहाँ का विधायक और कल्पना सोरेन वो जो है वो ज्यादा बोलती है, तो लेडीज लोग को समझाती है बढ़िया से, समझ रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। इसलिए लेडीज लोग रुझाव उत्तर है। बीच में आ गए क्या इनको बोलते हैं कैची छाप का, नहीं जयराम महतो, और नया लड़का को रुझाव कर रहे हैं। नया लड़का का समझ रहे हैं ना? सब लड़का के नया जो है नवजुवक में, तो वो सब तो क्या कहते हैं उसके ओर तो टानेंगे ही। अब हम हैं, एक बात मान के चलिए कि नया लड़का है, हम अपना बीबी को टान लेंगे, अब इनका माँ को टान देंगे, बात रहा क्लियर। बाकी यहाँ से तीनों का वोट है, अब तीनों में किसको मिलेगा ये हम आपको क्लियर नहीं बता सकते। आप अगर 3 हिस्से में लोगों को बांटे हैं, हिस्सा किए हैं, आप बताएंगे कि महिलाएं के इशारा जो आप कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया सम्मान योजना की तरफ इशारा है कि उस वो नहीं है, योजना क्या कहते सरकार अपने बाप से दे रहा है का? नहीं, हेमंत सोरेन अपने बाप से दे रहा है का? बोले कि हम दे रहे हैं तो सब वोट देगा उसी को दिया वो का? उनका तो यही कहना है कि नहीं, सो हम अपने घर से दे रहे हैं। कल्पना सोरेन अपने घर से दे रहा है का? चंद्र प्रकाश चौधरी आज 20 साल से यहाँ पर राज चल रहा है उसका, विधायक से लेके यहाँ गढ़ ही रहा है आंसू का, तो वो कभी नहीं दिया। बीजेपी का राज बैठा, वो कभी नहीं दिया। हेमंत सोरेन कहां से दिया? क्यों? वो क्यों दिया? जब झारखंड में इतना बड़ा क्या कहते हैं पोलवरी है, ओकरो में रामगढ़ क्षेत्र में सारा भीख मांगने वाला है सभी। देखिए अभी कोई सामने बुड्ढी है, क्या बोल रही है? सच्ची बात बोल रही है ना। तो चंद्र प्रकाश चौधरी इसको नहीं दे पाया जो 20 साल से बैठा है, तो कल क्या कहते कैंची यार क्या कहते हेमंत सोरेन या ममता बनर्जी जो है, अगर देवी उड़ जाए तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यही होगा कि पॉकेट में 500 रुपया दिया, हमारा वोट दे दे। तो मतलब यहाँ की जो चुनाव, एक गिलास दारू, उससे बेसी नहीं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ है कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का, वो लेगा 50,000 रुपया और क्या कहते 10-20 रुपया का दारू पिला देगा, कहेगा वोटवा देवी, अरे तोरा वो दे 50 रुपया करे, चल ओकरे देवी, वो कहते वो दे हम 100 रुपया देवे ओकरे देवी। यही बात हो मालिक। अच्छा एक सवाल है, अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो उनका एक नारा है, रोटी बेटी माटी की पुकार। सुनिए बीजेपी जो है सो हम उसको भी नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी भी जो है तो आखिरी कमीना आदमी है। क्या कि क्रेडिट जितना है उसका है, वो करता सब कुछ है, बाकी कार्यकर्ता पर सौंप देता है। वो तो मालिक है, बैठल है, और कार्यकर्ता सब खा जाता है। क्लियर बात बोल रहे हैं, हकीकत। बाकी यहाँ का बीजेपी का वोट मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात नहीं है।
आप उनकी विकास कार्य को कैसे देखेंगे? आप बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? बीजेपी को वोट हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ वोट 75% जाएगा केला छाप में, हम हकीकत बोल रहे हैं। 25% जाएगा का कहते हैं कैसी छाप में, या 25 से बेसी भी जा सकता है, कांग्रेस में कम जाएगा, ये बात हम पक्का बोल रहे हैं। भाई 75% जाएगा केला में तो जाएगा। क्यों जाएगा तो बता रहे हैं। ये चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ पर रोड में घूमते थे ना, इतना इतना गड्ढा में घूमते थे, आज उसी का दिल है। जमुना शर्मा जीता था कांग्रेस से, सबसे पहला लाइन नहीं था। उसके बाद शंकर चौधरी बीजेपी से जीता, लाइन नहीं था। जब चंद्रप्रकाश चौधरी जीता तो देखिए क्या कहते हैं, पूरा लाइन है, हर एक खेत में लाइन है, रोड बढ़िया है, गली में रोड है, साला मेन रोड था, रोड नहीं बना था, तो हम किसको वोट दें? अच्छा, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो उनकी चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी ही अभी विधायक है, और कई लोगों का मानना है कि जिस समय से वो विधायक बनी है आज तक हमारे क्षेत्र में एक दिन नहीं आई है। वो आएगा का 3 महीना में, तो आचार 2 महीना हुआ नहीं, उसका बैठा हुआ आचार संहिता लगल है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी गांव में नहीं जा सकती है। किसी भी गांव का, हम जहां तक हम गए हैं किसी भी गांव की बात कर दें। एक बात बोले सुनिए, हर एक पूजा में सार्वजनिक जहां भी होता है वहां पर आया जाता है वो। अब बार बार उनका भी समय नहीं है। अभी आदमी मिलने के लिए जाता है कि वो मिल नहीं पाती है, क्लियर बात है, स्पष्ट। तो वो हिसाब से करना पड़ेगा ना मालिक, सबको मैनेज करना पड़ेगा ना। क्या कहते हैं, हर एक घर में जाके क्या कहते हैं सबको बर्तन धो दे, तब क्या कहते हैं विधायक बनेगी? जेल के ममता चौधरी, ममता देवी कितना बार आई है, किसको चिंती है यहाँ पर बताइए? कैडर छोड़ के किसी को चिंती है? जो किसको चिन्ही आज तक? देखिए, अभी आपके सामने ही कह रहे हैं कि ममता देवी को जेल भेजा गया के द्वारा। चंद्रप्रकाश चौधरी तो बहुत मर्डर किया है, एक बात हम आपको बोल रहे हैं, बाकी उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको कैसे भेज दिया? मंत्री उसी का था, मंत्री उसी का था। उसके पास पैसा पावर है, इनका साहब का नाम, उसके पास पैसा पावर है, वो तो नॉर्मल आदमी है, वो तो कुछ कबाड़ नहीं सकती है, तो तो नॉर्मल है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो प्रकाश मार दो, जनता हम लोग। किसी के विषय में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो जीती, सबको आके ममता देवी जीती। 2 साल लॉकडाउन लग गया उस समय, ना ममता देवी पास पावर था, कुछ नहीं था उसके हाथ में, उसको जेल भेजा दिया गया। छोटा बच्चा छोड़ के चली गई जेल, फिर निकली, फिर आंदोलन की। चंद्रप्रकाश चौधरी पर उसका पावर है, इतना इतना फैक्ट्री है, दुब्बे में फैक्ट्री है, जाइएगा दुब्बे, जाइए दुब्बे में फैक्ट्री खोल लिया चंद्रप्रकाश चौधरी का। मधु कोड़ा मात्र कितना दिन रहा था मंत्री, आप बताइए सही, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। मधु कोड़ा कितना दिन बना मुख्यमंत्री? दिन तो हमको याद नहीं है एक्चुअली, आपको पता नहीं है। मात्र 6 महीना रहा था। 6 महीना में विदेश में क्या कहते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर दिया। किसका था? कांग्रेस का था। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी जो छापेमारी होता है या फिर ईडी सीबीआई जो जांच होती है ऐसे पार्टी में हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है कि जो बीजेपी में नहीं है, और जैसे ही बीजेपी में जाता है तो लोग वासी उसका नहीं होता। हाँ, उसका नहीं। एक बात और बताते हैं, झारखंड में अभी हेमंत सोरेन का कांग्रेस का ही राज था मान के चलिए, और झामुआ का, वो बीजेपी पर क्यों नहीं चढ़ाई किया? आज चंद्रप्रकाश चौधरी जगह पैसा था तो सीपीआई क्यों नहीं उसका जांच किया? हम ही जानना चाहते हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी तो बीजेपी का है, एनडीए का है, वो तो एनडीए का है, तो फिर इसका राज चल रहा था ना झारखंड में। झारखंड की बात नहीं, जो जांच हो रही है तो केंद्रीय स्तर से हो रही है, झारखंड स्तर से तो नहीं। उसको रोकना चाहिए। ये बात हम हकीकत बोल रहे हैं आपको, ये जांच करने के लिए इनको पावर था। अभी कैसे जांच कर रहे हैं कि कोयला में का कहते इतना करोड़ का कहते केंद्रीय सरकार पास है, ये बोल रहे हैं। बाकी ये नहीं बोले कि फला जगह इतना पैसा है, कि बीजेपी के पास कितना पैसा है, बोले कि वो पैसा हमको चाहिए।
इसलिए ही क्या है कि केंद्र का जो बीजेपी है वो तो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है, और जो जेएमएम है वो तो आपका झारखंड लेवल का पार्टी है। वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस उसमें कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस लेकिन है। सुनिए कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ झारखंड की बात कर रहे हैं। अगर केंद्र की बात करना है तो कांग्रेस से आएगी ना। अब झारखंड की बात करें तो उसमें कांग्रेस के कैसे इंक्लूड करेंगे? कांग्रेस में ही है झारखंड, जामुन और वो दोनों मिलल है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सीट बना इंडिया की अगर का उतना सीट नहीं था, कांग्रेस उसमें मिलल था। अच्छा निर्दलीय मिला, कब बना उसका? रोजी रोजगार को किस तरह से देखते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग को रोजी रोजगार मिल सका है? देखिए, रोजी रोजगार के लिए अभी क्या कहते हैं, नया नया युवक निकल रहा है। जैसे अभी जयराम महतो, अगर उनका भी वोट अगर मिल जाए और जीत जाए तो अभी नवयुवक हैं, आराम से वो जीत सकते हैं और वो कुछ करेंगे। जैसे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी भी आए तो वो भी क्या कहते हैं बहुत काम किए, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं तो उस समय क्या कहते हैं निर्दलीय से थे चंद्र प्रकाश चौधरी, आज बीजेपी में मिले, समझ रहे हैं ना। कल निर्दलीय से अगर 10 को सीट अगर जयराम महतो के आ जाए, हम मान रहे हैं, तो उनको भी किसी में मिलना ही होगा, चाहे वो बीजेपी मिले या कांग्रेस में मिले, तो भी क्या कहते हैं मंत्री जाके पद लेंगे, समझ रहे हैं ना। ये बात हकीकत है, हम ये बात को पक्का जान रहे हैं। तो ये दोनों मिलके ही क्या कहते हैं कुछ सुधार कर सकते हैं। बाकी नवयुवक है तो कुछ कर सकते हैं। हम एक कहते हैं कि एकदम सबको छोड़ दीजिए, पहले क्या कहते जयराम महतो को वोट दीजिए, जिताइए उसको। बाकी हर एक जगह से निकले तब ने। अब मधु कोड़ा नहीं रहे, वो सीट मिल जाएगा और मुख्यमंत्री बना दे जयराम महतो के, तो क्या करेगा वो? साला 20 को लूटेगा उसको, तो क्या कहते सोचेगा हम ही क्या कहते हड़प ले लो, ओकर बाद जा बेटा बेजा तुम में। मतलब तो वही समर्थन ना है तबे नहीं का तू चुप रहा, तू बात को नहीं जानता है। हकीकत बात जो बोलते हैं हम क्लियर बोलते हैं। बोलिए, ये बात गलत है कि सच है? एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र जो है उसमें बदलाव भी संभव हो सकता है। बदल हो सकता है, कार्य हो सकता है। भाई बात रहा कि उसको एक जैसे रामगढ़ विधानसभा से जयराम महतो जीत गया मन गए, तो कम से कम 10 को सीट होना चाहिए कि उसको भी पावर हो, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि मधु कोड़ा नहीं रहे, वो सीट के चलते क्या कहते हैं उसको बैठा दिया कांग्रेस। अब जब कांग्रेस मधु कोड़ा बैठ गया तो 6 महीना उसको खींचना चालू कर दिया कांग्रेस। लास्ट में बेटा क्या कहते हैं सब सोचा हम ही हड़प ले और क्या कहते हैं जा बेटा हम जेल में जा तो जाए। क्या गलत बोल रहा है? सही बताइए। बिल्कुल सही है। आज मधु कोड़ा केस में क्यों है, क्यों केस लड़ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा है वो क्या कहते हैं मधु कोड़ा नहीं, क्या कहते हैं जो एक निर्दलीय था, निर्दलीय उसका नाम बुला रहे हैं। नहीं अभी मधु कोड़ा किस पार्टी में, किस दल में? मधु कोड़ा को गोली मारी यहाँ का कोई नहीं जान रहा है। बाकी हम मुख्यमंत्री जो था उसके बाद बोल रहे हैं। मधु कोड़ा की क्या नाम था उसका, जो मुख्यमंत्री बना था 6 महीना के लिए, जो अभी जेल में था। अच्छा चलिए, हमको सब चीज एकदम पूरा कंप्लीट रूप से आप बताइए कि इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेवारी किसे आप देना चाहेंगे? जिम्मेवारी के बाद हम आपको बोल दिए ना कि अभी 3 कोनिया चल रहा है। ये पड़ रहा एक दिन में बदलता है, हम ये भी बताते हैं, कोई भी आ सकता है, एक दिन में बदलेगा। ये कितनों बाजार में क्या कहते हैं कितनों घूमे, उससे कोई फर्क नहीं है, हम बता रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उकरीद गांव के ग्रामीणों की क्या रुझान रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ आंसू का गढ़ पहले से रहा है, कई विकास कार्य उनके द्वारा किया गया है, लेकिन इतना भी विकास नहीं किया गया है, उनका विकास कार्य में भी अधूरा रहा है। तो जो विकास कार्य अधूरा रहा है, हो सकता है कि जो वर्तमान में जो चुनाव होना है इसमें विधायक के रूप में फिर से सुनीता देवी आकर के विकास कार्य करेंगी। दूसरी तरफ ये भी कहना है कि यहाँ ममता देवी का भी कार्यकाल अच्छा रहा है। और तीसरा अगर ये भी बात है, जो नई उभरती हुई पार्टी है जयराम महतो की पार्टी, ये एक युवाओं की पार्टी है, आंदोलनकारियों की पार्टी है। अगर रोजी रोजगार की बात किया जाए तो जयराम की पार्टी एक अच्छा युवाओं के लिए साबित हो सकता है अगर उनको जिम्मेवारी मिला रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। तो फिलहाल झार न्यूज, नमस्कार।